जनता के मुद्दे कौन ज्यादा उठाते हैं, मोदी जी की राहुल जी? देखिए, जनता के जमीनी मुद्दे तो राहुल जी उठा रहे हैं पिछले 10 साल से। भाई मणिपुर वो जाते हैं, हाथरस वो जाते हैं, गरीब गुड़पा लोगों से वो मिलते हैं, दलित आदिवासियों से वो मिलते हैं, कहीं अत्याचार होता राहुल जी पहुँचते हैं, जम्मू लाल चौक पे झंडा वो फहराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो विदेश के दौरे करते हैं, याराना निभाते हैं कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। भाई 26,000 करोड़ का पैकेज किसे दिया आपने? आपने टीडीपी वाले एक यार को दिया। 56,000 करोड़ का पैकेज आपने नीतीश बाबू को दिया, दूसरे यार को दिया। इस देश की जनता के लिए मैनिफेस्टो में आपने सर दिया क्या, ये बताइए आप। भाई जनता, गरीब जनता का तो आया नहीं बजट, ये तो आपने अपनी यारी दोस्ती का बजट दिया इस देश के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की जनता इनका इलाज करेगी, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, जम्मू का हो। इनके पास मैडम चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं बचे, इनके पास कैंडिडेट नहीं। इतना बुरा हाल है कि जम्मू के अंदर अभी 2 दिन पहले इन्होंने लिस्ट जारी करी थी 44 उम्मीदवारों की, वो 2 घंटे में लिस्ट वापसी ले ली। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोग, अरे जब आप भारी लोगों को घुसाओगे पार्टी में और एक आदमी 40 साल से मेहनत कर रहा पार्टी में, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि इस पार्टी के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, बाकी तो कोई कितना भी जय जयकारा करते रहो। बाकी अंगना कंगना जैसी भोतेरी घूम रही हैं, पार्टी को भी बदनाम करती हैं, देश के किसानों को भी बदनाम करती हैं, देश की बहन बेटियों को भी बदनाम करती हैं। पर देखिए, मोदी जी का तो कहना है कि वो लगातार जनता के लिए काम करते हैं, 16-18 घंटे देते हैं जनता को, परिवार भी बता रहे हैं। 18 घंटे तो बहुत दूर की बात है, सही मायने में 2 घंटे भी माननीय प्रधानमंत्री जी दे देना देश की जनता को, तो इस देश का जो एक अकाल ही दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन क्या है, चुनावी भाषण में दे दिया टाइम, अपने यारी दोस्ती के लिए दे दिया, बजट के तैयार करना है और ऐसा एजेंडा देश में डालना है कि जिससे नफरत बढ़े। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल के अंदर लगातार, अभी यूपी पुलिस की परीक्षा री एग्ज़ाम हुए मैडम, परसों सब पहुँचे, इतना बुरा हाल था ट्रेनों के ऊपर, जैसे भेड़ बकरियां उन ट्रेनों में भरी जा रही हूँ। यूपी सरकार ने कहा था बसें फ्री होंगी, ट्रेनें फ्री होंगी, लोगों को जाने के लिए शासन नहीं मिल पाया मैडम, इतना बुरा हाल था। और इतना टफ पेपर कर दिया कि जो बच्चे वहाँ पेपर करने गए थे यूपी पुलिस का, कि वो पेपर ही ना दे पाए, बार बार लाइटें भग रही हैं। तो ये सिस्टम कहाँ पहुँचा रहे हो? लगातार आप पेपर लीक लुकवा नहीं पा रहे हो, बताओ आप। भाई मेहनत जब हम करते हैं, कोई भी नौजवान मेहनत करता, कॉलेज के अंदर पढ़ता है, स्टडी करता है, तो वो ये चाहता है कि हम जो है किसी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं, हम कामयाब हो जाएं। लेकिन सरकारें जो हैं, सरकारें जो है ना, वो सुन नहीं रही हैं। सरकार सिर्फ एक ही रथ पर सवार है कि सिर्फ हमारी कुर्सी बची जाए। लेकिन अब देश की जनता इलाज करना जानती है और वो कर दिया है 2024 के चुनाव करेगी यार वो। जी, क्या कहना है, कौन ज्यादा पॉपुलर लीडर है, राहुल जी की मोदी जी, कौन ज्यादा पसंद है? मोदी जी। क्या कारण? आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद इसी देश में राष्ट्रभक्ति की हिलोर आई है और देश के प्रति लोगों का प्यार बढ़ा है। हम फ्री चीजें देके लोगों को आलसी बना रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को रोटी एक समय की दे दो तो वो एक समय ही पेट भर पाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को रोटी देने के लिए आपने उसमें स्किल्स डेवलप कर दी है तो वो जीवन भर अपना पेट भरेगा। इसे किया क्योंकि मोदी जी से मुफ्त राशन की बात, स्टार्टअप योजना देखिए ना आप, युवाओं के लिए, ठेले वालों के लिए, हर जगह मोदी जी ने हर सेक्टर के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने की बात की है। और आप देखिए तेजी से काम चल रहा है। स्टार्टअप, कितने तरह के स्टार्टअप, पहले देश का युवा स्टार्टअप के बारे में जानता था, आज सबसे ज्यादा स्थिति जो है रोजगार की है। मोदी जी ने 36 करोड़ इस देश के अंदर युवा है, ये जो युवा है ये देश की ताकत है और इसी युवा को स्किल्स डेवलप करके अगर अपने पैरों पे खड़े कर रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, तो क्या देश विकास नहीं कर रहा? रोजगार के बारे में बात करते हुए कभी दिखे हैं मोदी जी? लग रहा है क्यों नहीं दिखे? ये स्टार्टअप की योजना कहाँ से आई है? रोजगारी तो है ये आपको रोजगारी तो दे रही है स्टार्टअप वाली जितनी भी योजनाएं हैं। अच्छा, रोजगार तो जी हो ही नहीं रहा। आर्मी की तैयारी करें थे जी, वो भी 4 साल की कर दी, कौन जाएगा 4 साल के लिए वहाँ करने? लो जवाब लो। इन्होंने फ्री की बात, इन्होंने फ्री की बात, एक मिनट, इन्होंने मैम, इन्होंने फ्री का विरोध करा कि मोदी जी फ्री नहीं दे रहे, फ्री देना गलत है। 80 करोड़
जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है। नाच मर उसमें बावला अभी आपने कहा ना, अभी आप कह रहे थे फ्री, अभी पलट गया देखो, अभी इन्होंने कहा था कि फ्री देना गलत, फ्री नहीं देना चाहिए। अभी 80 करोड़ लोगों का मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं? बिल्कुल सही दे रहे हैं। ये जो राशन का गेहूं 80 करोड़ लोगों को मिल रहा था, ये राशन का गेहूं जो है पहले रेलवे स्टेशन पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में सड़ता था और इसको बिजनेसमैन इसी गेहूं को सस्ती दर पे खरीदते थे और पशु आहार में जाता था। मोदी जी ने कम से कम लोगों को 80 करोड़ लोगों को मोदी जी क्या मुफ्त राशन देके आरसी की और अग्निवीर की बात आप करते हैं। पहले सुनिए अग्निवीर की आप बात करते हैं, अग्निवीर की आप बात करते हैं, एक बार सुनिए। अग्निवीर में पहले 12वीं पास या BA पास व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध नहीं था। आज अग्निवीर में वो व्यक्ति जाता है तो 4 साल अच्छी ट्रेनिंग लेगा, उसे बिल्कुल सुनिए के गए, उनके कंधे उतर के एक झटके में कंधा उतर जा। पहले 6 महीने की ट्रेनिंग हो गई थी और अब पूरी 6 महीने की भी नहीं होती है। देश को आगे बढ़ाना ना, देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है, ना तो हमें राशन चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें एजुकेशन दे दो, हम नौकरी ले लेंगे। हमें देश प्रेम सिखा दो, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। जब हम ये दोनों चीज हमें कूट कूट के हर हिंदुस्तानी में आ जाए, पहला देश प्रेम, दूसरा ईमानदार, हम जापान से आगे चले जाएंगे। मोदी जी एजुकेशन देने में कितना सफल रहे? देखिए इस तरीके की एजुकेशन जिस तरीके से जापान के अंदर है, एक सिस्टम है, इतने साल तक बच्चा घर पे रहेगा, उसके बाद एजुकेशन में जाएगा, उसके बाद वो माँ बाप से दूर चला जाएगा। इस तरीके के सिस्टम लाना पड़ेगा, देश प्रेम कूट कूट के बनना पड़ेगा। अंधे भक्तों की आवश्यकता नहीं है देश के अंदर, और देश प्रेम सबसे बढ़िया, कोई भी हो किसी भी जब तक देश प्रेम पहला, देश प्रेम पहला। क्या लगता है रोजगार को लेकर मोदी जी ने कुछ काम किया? रोजगार तो जी अब मेरी बात जी छोटी सी बात सुनो, एक नाच दे रहे 5 किलो यूनिट हो, जिसके घर में 4 जने हैं उसे 5 किलो मिलेगा नाच महीने में, हफ्ते में जैसे मिलता है। और क्या करें, इसी के हिसाब से मजदूर भी खेत में नहीं जा पाते, फिर खुद करना पड़ता है। इन्होंने तो आदत बिगाड़ दियो, 5 किलो नाच देगा सरकार ने, वो दे में इससे बढ़िया कुछ योजना दे में, कुछ अच्छी सी नौकरी कटवावे। हम धक्के दे दे रहे ट्रेन में, 4 साल की भर्ती थी, हमने पूरी जिंदगी आर्मी में वो कर दी, और अब 4 साल की उम्र खत्म करवा दी। दोबारा मार्कशीट नहीं बनवा सकते 10वीं की। अच्छा, तो मोदी जी ने वादा किया था ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, लग रहा है दे पाए? हम तो लगे नहीं जी, 2 करोड़ में तो हमारी भी गिनती आती होगी, 2 करोड़ में तो हमारी भी गिनती आती होगी। मैं तो जी नू कहूँ मोदी सरकार के इन सबको USA का वीजा बनवाए, अमेरिका भिजवाएंगे बच्चों को। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, जनता का मुद्दा उठा पा रहे हैं? अच्छा नहीं कर रहे जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये हमारे जी सरकार में वो ही नहीं रही। 3 बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अच्छा, हाँ बस ये बता दो, 3 बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? बताइए, कह रहे 3 बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए अगर अच्छा काम नहीं? इन्होंने वोट दी होगी, वोट तो हमने नहीं दी।